गाइस वेलकम बैक। मैं हूं आपका एजुकेटर गौरव मकवाना एंड आज हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यस गाइस, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला। लास्ट टाइम हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट में विदाउट यूजिंग फॉर्मूला बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स किए थे, राइट? नाउ द सेम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम्स, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज अमाउंट का फॉर्मूला। गाइस ये फॉर्मूला से ना आपके सारे सम्स है ना बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, you have to just take care of the calculations, that's it. And I know you guys are very good with the calculations, right? So let's start with the chapter. So here we go guys, कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑलरेडी कंसेप्ट हम लोग ने विदाउट यूजिंग फॉर्मूला में पढ़ लिया था, राइट? अब यहाँ पे एक सिंपल सा अमाउंट का फॉर्मूला है एंड बस स्ट्रेट अवे वो फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। दिस इज दैट मैजिकल फॉर्मूला, दैट इज अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। एंड यहाँ पे ए मतलब अमाउंट है, राइट? पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब based on this formula, that is amount is equals to p into 1 plus r upon 100 raised to n। ठीक है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं सो दैट वी विल बी थरो कि हमको करना क्या है। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। क्या दिया है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑन रुपीज 7500 इन 2 years एंड एट 6% कंपाउंडेड एनुअली। गाइस यहाँ पे मेरे को प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया है एंड नंबर ऑफ ईयर्स 2 दिया है। And this is my magical formula, that is amount is equals to p into 1 plus r upon 100 raised to n। कुछ नहीं करना है, स्ट्रेट अवे जो जो वैल्यू दिया है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट्स इट एंड वी आर डन विद द सम। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 7500, करेक्ट? ओके, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 दिया है अपॉन 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स 2 दिया है, करेक्ट? ओके, सो यहाँ पे 7500 will keep as it is। ठीक है, let us take LCM यहाँ पे। so 106 upon 100 हो जाएगा and this is whole raised to 2, correct? okay, so further हम लोग क्या कर सकते हैं? yes, 7500। okay, मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देता हूँ ऐसे 106 upon 100, 106 upon 100। okay, yes, you can easily stack it off this couple of zeros, correct? and 75 and 100 दिख रहा है, can we say this is 25 threes are और ये 25 fours are हो जाएगा, correct? and yeah, I can further simplify this, this is 2 twos are, 2 53s are, okay, 2 ones are and 2 53s are यहाँ पे भी। okay, so यहाँ पे further मुझे मिल गया है 3 into 53 का स्क्वायर एंड दैट इज योर अमाउंट। गाइस अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सी, यहाँ पे 53 का स्क्वायर मुझे ढूंढना है। गाइस आई एम गिविंग यू द शॉर्टकट टू फाइंड एनी स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, ओके, जब 53 का मुझे स्क्वायर निकालना है या तो फिर एनी टू नंबर्स का स्क्वायर, लाइक से 2 डिजिट्स नंबर, इन शॉर्ट यू कैन से दैट कि अगर मुझे ढूंढना है तो पहले क्या करते हैं, पहले 3 पोजीशन बना लेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब सबसे यूनिट प्लेस वाला नंबर कौन सा है? यस, 3 है, तो उसका स्क्वायर कितना होगा? मीन्स दिस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो लेट दैट 9 बी ओवर हियर। ठीक है, अब टेंथ प्लेस पे नंबर क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। सो राइट दैट 25 ओवर हियर एट दैट थर्ड पोजीशन। नाउ अब ध्यान से देखना, मिडिल पोजीशन पे क्या होगा? 5 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 5 इंटू 3 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 5 इंटू 3 इज 15, 15 इंटू 2 इज 30। ठीक है, तो जीरो एक ही नंबर यहाँ पे लिखना है और वो जो टेंथ प्लेस का 3 है ना उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, सो दिस इज 25 प्लस 3 इज गोइंग टू गिव मी 28, दिस जीरो विल रिमेन एज इट इज एंड 9 यहाँ पे आ जाएगा। सो 53 का स्क्वायर इज 2809 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 भी हो रहा है। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी एज 9 3s are 27, carry 2, 3 zeros are 0 2, okay, 3 8s are 24, carry 2 again, 3 2s are 6 plus 2 is 8। so यहाँ पे मुझे 3 into 53 का स्क्वायर मिल गया है 8427, करेक्ट? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ यू कैन से दिस पर्टिकुलर सम। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो गाइज हमको सबको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट हमें कितना मिला है?
727 राइट, माइनस 7500 करेंगे जो मेरा प्रिंसिपल है, करेक्ट. सो इट्स गोइंग टू बी 7 2 एंड यस यहाँ पे 14 हो जाएगा, करेक्ट. 14 माइनस 5 इज 9, यहाँ पे 8 की जगह पे 7 हो जाएगा, 7 माइनस 7 इज 0. सो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 2 साल के लिए हो जाएगा 927 रुपीज. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सम. एंड गाइस ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 याद रखना. लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट कंसेप्ट. So here we go guys, next concept क्या दिया है, when the rate of for the successive years are different. Yes, different मतलब हर एक ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते जाता है. सो मेरा अमाउंट का फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा. से अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100. ये फर्स्ट ईयर के लिए होगा. फिर 1 प्लस R2 अपॉन 100 ये सेकेंड ईयर के लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया रहेगा. थर्ड ईयर के लिए 1 प्लस R3 अपॉन 100. दिस इज फॉर द थर्ड ईयर वेयर R1%, R2% and R3% and so on are the rate of interest for the successive years. Guys, ये formula use करके let us understand one example. क्या दिया है, calculate the amount and the compound interest on rupees 10,000 okay in 3 years when the rate of interest for the successive years are 20%, 15% and 20% respectively. So guys यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 10,000, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है फर्स्ट ईयर के लिए 10%, सेकेंड ईयर के लिए 15, थर्ड ईयर के लिए 20%. सो ये अमाउंट का फॉर्मूला है जो हम लोग को यहाँ पे यूज करना है. सो इट इज गिवन एज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 दैट इज R1 अपॉन 100. यहाँ पे रेट 1 दिया है 10%. सो लेट अस यूज दैट. प्रिंसिपल दिया है 10,000. सो लेट मी राइट ओवर हियर 10,000 इंटू 1 प्लस R1 दिया है 10%. सो 10 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 इज गिवन एज 15. सो यहाँ पे 15 अपॉन 100 into 1 plus R3 is given as 20, so upon 100 यहाँ पे. So let us simplify this. One of the zeros gets cancelled. This is 5 3s are yeah, and यहाँ पे 5 20s are. So one of the zeros यहाँ पे cancel हो जाएगा. This is 2 1s are, 2 5s are. So finally what we left over here is 10,000 as it is रहेगा, ठीक है. Okay, LCM लेंगे तो 10 plus क्या, it is 11 by 10 into से यहाँ पे 23 by 20 हो जाएगा. ओके, एंड ओवर हियर दिस इज गोइंग टू बी 6 by 5. वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई, couple of zeros will get cancelled. Okay, and यहाँ पे 100 into 11 into 23 into 6 upon this is 2 5s are 10. एक और जीरो कैंसिल हो जाएगा. नाउ गाइस यहाँ पे फर्दर हम लोग को 10 into 11 into 23 into 6 ढूंढना है, करेक्ट. And this will be my answer. Now guys, again the tedious part is to calculate 11 into 23. एक और shortcut multiplication ढूंढने के लिए. Let us understand this. अगर मेरे पास 11 और say 23 मुझे ढूंढना है, okay, so इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा. So this is 11 and 23. इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो जो दोनों यूनिट्स प्लेस पे है. So 1 into 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 1 into 3 करेक्ट, तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 into 1 मतलब क्रॉस, तो 2 हो जाएगा. दैट्स गोइंग टू गिव मी एज 5. सो यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड दिस इज 2 into 1, सो दिस इज 2. So 11 into 23 we are going to get it as 253. एंड ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला या शॉर्टकट आप बोल सकते हैं. आप किसी भी दो डिजिट नंबर्स के लिए आप एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर 2 मल्टीपल नंबर्स, ठीक है. ओके, सो 253 into 6 करना है. सो दिस इज 6 3s are 18 कैरी 1, 5 6s are 30 plus 1 31 कैरी 3, 6 2s are 12 plus 3 is 15, right. So 1518 into 10 जो हो जाएगा 15180. So this is the amount for 3 years, ठीक है. So amount तो मुझे मिल गया, अब compound interest ढूंढना है. So can we say compound interest is nothing but amount minus principal. Amount मेरे पास है 15180 जो हम लोग ने अभी ढूंढा है, माइनस प्रिंसिपल है 10,000. So 10 couple of zeros. So 0, 8 minus 0, 8, 1 minus 0, 1, 5 minus 0 is 5, 0. So यहाँ पे compound interest मुझे मिल गया है 5180. So with the help of this formula, don't you think guys कि हमारे सारे sums बहुत easy हो गए
and it is actually saving my time, right? So with the help of this, let's start with the exercise. Here we go, guys. Let's start with the very first sum. क्या दिया है यहाँ पे? Find the amount and the compound interest on rupees 12,000 in 3 years at 5% interest is being compounded annually. Okay. So यहाँ पे guys, what they have given is principal is 12,000. ठीक है? Okay, and whereas number of year is concerned, it is 3 years, correct? And yes, the rate of interest is given as 5%. Okay, so let's use the magical formula, that is amount ka formula. Amount is nothing but, can we say, P into 1 plus R upon 100, this whole raised to n यहाँ पे. ठीक है? Okay, so this is principal यहाँ पे 12,000 है, so let us write it that into 1 plus rate of interest 5 है, okay, upon 100, this whole thing raised to 3 over here. Now next, this is 12,000 into, can we say this is 5 ones are and 5 20s are, right? So LCM lenge, so it comes out to be 21 upon 20. Yeah, so this is going to be 21 upon 20 the whole cube. Now this is further, we can write it as 12,000 into, yes, can we write this as 21 upon 20 into 21 upon 20 into 21 upon 20. Yeah, we can cancel it off these 3 zeros from here. Okay, this is 2 ones are, this is 2 6 are, right? This is 2 ones are, 2 3s are. So finally what we have got over here is 3 into 21 cube upon 2 over here. This 2 is left. Now guys, what we can do over here is 3 by 2 into, we can say this 21 cube as 9261. Okay, 9261. Guys, what I'm going to expect from you guys is कि यहाँ पे है ना, आप लोग 11 cube का 1331, this you just mug it up, and 21 cube is 9261, because ये क्यूब हम लोग फ्रिक्वेंटली कुछ कुछ सम्स में वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस विद दिस. ठीक है? ओके, सो यहाँ पे 3 बाई 2 इंटू 9261 हो गया. सो 3 इंटू 9261 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आता है 27,783. दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाई 2, so this is going to be 13,891.5. so this is the amount that what we have come across. So amount हमने ढूंढ लिया यहाँ पे, right? So amount we found. Now compound interest ढूंढना है. So therefore we can say compound interest is nothing but amount minus principal, correct? Amount कितना है हम लोग का? Yes, it's 13,891.5 minus the principal is 12,000. Okay, so minus 12,000 यहाँ पे करेंगे. So this is going to be 0.5 will come as it is. 1 minus 0 is 1, 9, 8. 3 minus 2 is 1, 0. So over here we can say that therefore the compound interest is 1891.5. So यहाँ से we have come across with the compound interest and the amount. I hope you guys have understood this, and make sure कि ये दोनों के cubes आप लोग, you know, you can just straight away mug it up, so that by implementing हम लोग को काम आ जाए. ठीक है? So with the help of this, let's start with the next sum. So here we go, guys. Let's start with the second sum. क्या दिया है? What sum of money will amount to rupees 5,455, okay, in 2 years at 10% per annum compounded interest. Now guys, यहाँ पे ना amount दिया है and they have asked what sum. Sum मतलब यहाँ पे principal होता है. ठीक है? So make a point over here. The sum means principal over here. So we can say that amount is given as 5,445, okay, and the rate of interest is given as 10%, and whereas number of year is given as 2 years. So the same formula we have to use, that is amount is equals to, let me write it over here, amount is equals to P into 1 plus R upon 100, this whole raised to n, correct? Okay, so amount mera 5,445, okay, okay, sorry, it's going to be 5,445 is equals to P into 1 plus rate of interest 10% है upon 100,
this whole raised to 2 over here. ठीक है? Okay, so one of the zeros will get cancelled. So यहाँ पे 5 4 4 5 is equals to p into, if I'll take LCM, तो 10 plus 1, yes, it's going to be 11 by 10, this whole raised to 2. अब आगे यहाँ पे 5 4 4 5 into, अगर वो 10 स्क्वायर है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, राइट, जो डिनोमिनेटर का है. So 10 square is nothing but 100, and let us write this 11 into 11 as it is. So this is going to give me as 11, this is 495s are, okay, and this is 11 ones are, and this is 11 45s are. So from here we can say that principal is equals to 45 into 100, so it's going to give me 4500, right? So यहाँ से मेरे को principal मिल गया, and this is what we were supposed to find. So therefore we can say that the sum of money is rupees 4500. I hope you guys have understood this. Let's add with the next sum. Okay, क्या दिया है यहाँ पे? At what rate % compound interest does the sum of a money becomes 1.44 times of itself in 2 years? मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मेरा प्रिंसिपल है ना, अमाउंट उससे 1.44 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है, एंड ड्यूरेशन यहाँ पे 2 इयर्स दिया है और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे गाइस प्रिंसिपल तो मुझे पता नहीं है, सो लेट अस से कि प्रिंसिपल मेरा x होगा, करेक्ट, एंड वेयर एज अमाउंट इज कंसर्न वो 1.44 टाइम्स द प्रिंसिपल हो जाएगा, राइट, ओके, एंड ड्यूरेशन दैट इज नंबर ऑफ इयर्स इज गिवन एज 2 इयर्स, और मुझे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज r. So can we say over here amount is equal to p into 1 plus r upon 100, this whole raised to n over here, correct? So amount is nothing but 1.44 times the x, principal मेरा x है, right, 1 plus r we are supposed to find, this whole raised to n यहाँ पे 2 है, correct? So from here we can say that 1.44x, okay, 1.44x divided by x is equals to 1 plus r upon 100, this whole raised to 2 over here. So clearly मैं x cancel कर सकता हूँ, and ये 1.44 is equals to 1 plus r upon 100 the whole square. Can we write that 1.44 as 144 upon 100 is equals to 1 plus r upon 100 the whole square? Because point के बाद 2 नंबर है इसलिए डिनोमिनेटर में 2 zeros आ जाएंगे, करेक्ट. नाउ गाइस 144 is nothing but 12 का स्क्वायर एंड 100 मतलब 10 का स्क्वायर is equals to 1 plus r upon 100 the whole square यहाँ पे. नाउ गाइस आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ पे, क्योंकि सब जगह पे मेरे को स्क्वायर दिख रहा है, करेक्ट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो दिस इज गोइंग टू गिव मी 12 by 10 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100, करेक्ट, ओके. सो वो जो प्लस 1 है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे. सो व्हाट विल गेट ओवर हियर इज 12 by 10 minus 1 is equals to r by 100 over here, correct. So this is going to give me as, therefore 12 minus 10 upon 10 is equals to r upon 100, ठीक है. So therefore we can say that 12 minus 10 is 2 by 10, okay, ये डिनोमिनेटर का 100 है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा is equals to r, right. So the 0 zeros gets cancelled, so यहाँ पे मुझे मिल गया, therefore r is equals to 20%, okay. So rate of interest what we have come across over here is 20% per annum, ठीक है. I hope you guys have understood this. Let's add with the next sum. क्या दिया है क्वेश्चन में? In how many years will rupees 7,000 amount to rupees 9,317 at 10% per annum compounded interest? In how many years पूछा है, means guys can I say यहाँ पे duration पूछा है, that is n पूछा है यहाँ पे. So क्या क्या दिया है, let us write that.
मुझे प्रिंसिपल दिया है 7,000 रुपीज, ओके, एंड यस अमाउंट दिया है 9317, करेक्ट, ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम के हिसाब से, ओके। सो सेम अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 plus r upon 100, right? This whole raised to n over here. Amount is given as 9317. So this is 9317 upon 7000 is equals to जो प्रिंसिपल है मैंने राइट लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में ले लिया, दिस इज 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया है, दिस होल रेज टू n ओवर हियर। कैन वी से दिस एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वेयर एज ब्रैकेट इज कंसर्न 11/10 हो जाएगा, दिस होल रेज टू n, राइट? अच्छा, वेयर एज लेफ्ट हैंड साइड इज कंसर्न दिस इज 7, अगर मैं 7,000 को डिवाइड करता हूँ तो 1000 हो जाएगा, एंड दिस इज 7 1s are 7 and 7 3s are 21 3 1, yeah, so this is going to give me as 1331 upon 1000. नाउ गाइस, मैंने पहले ही सब में बताया था कि 1331 किसका क्यूब है, यस इट इज 11 का क्यूब, सो यहाँ पे वी कैन राइट दिस एज 11 क्यूब, एंड वेयर एज 1000 इज कंसर्न वो 10 का क्यूब है, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू गिव मी एज 11/10 रेज टू n। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको आगे, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी एज 11/10 द होल क्यूब बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस, करेक्ट? So 11/10 raised to n, correct? So therefore what we can say from here is by comparing the powers, so n is equals to 3 years over here. So we can say the time period is 3 years, ठीक है? I hope you have understood this. Let's move ahead with the next sum. चलो नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं गाइस, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में इसके ब्राइट चांसेस है आने के, सो प्लीज 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 ध्यान से देखना ये सम के में क्या दिया हुआ है। डिवाइड ₹28,730 between A and B so that when their shares are lent out at 10%, okay, compound interest compounded per year, okay, amount that A receives in 3 years is same as what B receives in 5 years, okay. सो यहाँ पे गाइस 28,730 रुपीज है, वो दो लोग में डिवाइड किया गया है, एक ए में और एक बी में। दोनों का प्रिंसिपल क्या है वो हमें नहीं पता है, ठीक है? किसको कितने रुपए दिए गए वो नहीं पता है, बट यस ये पता है कि ए और बी को 28,730 रुपीज बांटे गए, ठीक है? अच्छा, आगे क्या बोला है कि दोनों को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट मिलने वाला है। अब ए को जो अमाउंट मिला है 3 इयर्स में, ओके, सी ओवर ईयर, ए को जो अमाउंट 3 इयर्स में मिला है, सेम टू सेम अमाउंट बी को मिला है 5 इयर्स में, ओके, बी को 5 इयर्स में मिला है यहाँ पे, करेक्ट? सो यहाँ पे ए को कितना मिला है, बी को कितना मिला है वो हमें नहीं पता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल, सो लेट्स से प्रिंसिपल फॉर ए बी एक्स, सो प्रिंसिपल फॉर बी कितना हो जाएगा, obviously 28,730 माइनस x हो जाएगा, करेक्ट? अच्छा गाइस, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10%, इसका भी एंड बी का भी, ठीक है? ए और बी का 10% है। नाउ उन्होंने टाइम पीरियड भी दिया है, ओके, ए का टाइम पीरियड 3 इयर्स है, सो n ओवर ईयर इज 3 इयर्स, एंड यहाँ पे n यस 5 इयर्स दिए हुआ है, ठीक है? एंड आफ्टर दिस उन लोग को जो दोनों को अमाउंट मिला है वो सेम मिला है, सो ओवर हियर देयर इज वन मोर कंडीशन दैट अमाउंट व्हाट ए इज गेटिंग, मतलब ए को जो अमाउंट मिल रहा है सेम अमाउंट बी को मिल रहा है, करेक्ट? बट यस दोनों का टाइम अलग अलग है, यहाँ पे 3 साल में ए को मिल रहा है एंड यहाँ पे 5 इयर्स में मिल रहा है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। यहाँ पे सिंस दोनों का अमाउंट सेम है तो इसी के साथ हम सम को आगे लेके जाते हैं। सो अमाउंट का फॉर्मूला ओवर हियर इज, कैन वी से P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे P इज x ओवर हियर
into 1 plus rate of interest is 10, correct, upon 100 raised to, ओके, टाइम यहाँ पे 3 years दिया हुआ, सेम यहाँ पे प्रिंसिपल 28,730 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट, इनटू 1 प्लस यहाँ पे भी 10 अपॉन 100, दिस होल थिंग टू द पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b के लिए नंबर ऑफ इयर्स 5 है, करेक्ट, ओके। सो इसको फर्दर हम लोग ऐसे लेके जा सकते हैं, x अपॉन 28,730 minus x and this is 1 plus, अच्छा, करेक्ट, 1/10 लिख सकता हूं मैं इसको, एक एक जीरो कैंसिल कर दिया। नाउ दिस इज 5 अपॉन 1 प्लस, वहां पे भी एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, सो 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज टू दैट होल थिंग रेज टू 3 है, करेक्ट, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बाय लॉज ऑफ इंडेक्सेस वो माइनस हो जाएगा, सो 5 माइनस 3 हो गया ये। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस स्टेप, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड, यहाँ पे x अपॉन 28730 माइनस एक्स, दिस इज, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 11/10, 5 माइनस 3 इज 2 ओवर ईयर, करेक्ट, अच्छा। अब वो 28,730 माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, सो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे चलो ना ब्रैकेट ओपन कर देते, तो 11 स्क्वायर इज 121 अपॉन 100 इनटू 28,730 माइनस एक्स, करेक्ट। नाउ लेट्स ओपन दिस ब्रैकेट, क्या मिलता है मेरे को यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 121 अपॉन 100, करेक्ट, इनटू 28730 माइनस 121 अपॉन 100 इनटू x, करेक्ट। अब x वाले सारे टर्म्स एक साइड लेके आएंगे, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी एज, मैं x कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस 121 upon 100, okay, so this is 121 into 28730 whole upon 100 यहाँ पे, करेक्ट। लेट अस टेक एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या मिलेगा, x इंटू 100 प्लस 121, तो 221 अपॉन 100, करेक्ट, एंड यहाँ पे ये सेम एज इट इज आएगा, 121 इंटू 28730 अपॉन 100 यहाँ पे, करेक्ट, ओके। इफ विल सी दिस केयरफुली, 100 कैंसिल हो जाएगा, राइट, सो यहाँ से मुझे x क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 121 इंटू 28730, ओके, सॉरी, एंड दैट 221 है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, वो राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा, सो दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 221, करेक्ट, एंड यहाँ पे दिस इज 221 1 जार एंड 28730 130 हो जाएगा, ठीक है, एंड इफ विल मल्टीप्लाई दिस x इज इक्वल्स टू 121 इंटू 130 करेंगे, सो आ जाएगा 15730, ओके। सो फ्रॉम हियर हमको क्या पता चलता है, हमको ये पता चलता है कि x, दैट इज x अमाउंट, x को 15,730 मिला है, तो x किसका प्रिंसिपल है, यस, a का है, करेक्ट। सो यहाँ पे वी कैन से दैट कि therefore principal for a is 15,730 rupees दिया है, so principal for b is going to be, yes, obviously 28,730 minus 15,000 करना पड़ेगा, 15,730 एक्चुअली, सो होल डिवाइडेड बाय 0 0 गया, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 8 माइनस 5 इज यस 3, 2 माइनस 1 इज 1, ओके। सो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि प्रिंसिपल फॉर ए, मतलब ए को 15,730 रुपीज दिए गए, राइट, एंड बी को, ओके, बी को 13,000 रुपीज दिए गए यहाँ पे। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस, okay, let's proceed with the next sum. Thank you. Last sum of this particular section guys, बहुत important है, again I feel कि ये एग्जाम में definitely आ सकता है, ठीक है। So let's start with the sum, क्या दिया है, sum of money lent out at a compound interest
at a certain rate per annum becomes 3 times, okay, of itself in 8 years, ठीक है. Find in how many years, okay, will the money become 27 times of itself at same rate of interest per annum. Okay guys, यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को प्रिंसिपल नहीं पता है, राइट. ओके, अगर प्रिंसिपल नहीं पता है तो प्रिंसिपल का एक काइंड ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन दिया है कि जो मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है, वो 3 टाइम्स हो जाता है उसका अमाउंट 8 साल में, ठीक है. अब हमको कितने इयर्स लगेंगे कि हमारा प्रिंसिपल जो है, जो मेरा एक्चुअल अमाउंट है, वो 27 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ इयर्स पूछे, वेयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहने दिया गया है, करेक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम. यहाँ पे हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, लेट अस से दैट एज अ केस 1, ठीक है. सो प्रिंसिपल हमें नहीं पता, तो लेट अस से प्रिंसिपल एज x. अब अमाउंट 3 टाइम्स हो जाता है, किसका 3 टाइम्स? प्रिंसिपल का. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 3x ओवर ईयर, एंड वेयर एज या रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम, मैं उसको r% ही बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है. ओके, एंड ड्यूरेशन ओवर ईयर इज गिवन एज 8 years, करेक्ट. ओके, ठीक है. एंड वेयर एज केस 2 में क्या दिया है? केस 2 में प्रिंसिपल सेम रहने दिया है, ठीक है. एंड अब अमाउंट 27 टाइम्स हो गया, ठीक है. सो 27 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल, यू कैन सी इट ओवर हियर, 27 टाइम्स, ओके, ऑफ इटसेल्फ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी r% है, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स पूछे, करेक्ट. सो कैन वी से फ्रॉम हियर दोनों का प्रिंसिपल सेम है, ठीक है. ओके, सो केस 1 सॉल्व करते हैं पहले. लेट्स से केस 1, can we say amount is equals to same formula P into 1 plus R upon 100, this whole raised to n हो जाएगा. Okay, amount is 3 times, so 3x is equals to principal x है, correct, 1 plus rate of interest हमें नहीं पता है, but we are keeping that as R, raised to n we know it as 8 years, correct. Okay, so यहाँ पे x gets cancelled. ओके, मैं 8th रूट ले रहा हूं ऑन बोथ द साइड, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 raised to 1/8 is equals to 1 plus r upon 100. आई एम नेमिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. ओके, सिमिलरली हम लोग केस 2 के लिए भी सॉल्व करेंगे. केस 2 के लिए ओके, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100. यहाँ पे अमाउंट दिया गया है वो है 27x, सो दिस इज गोइंग टू बी 27x इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज सेम x टाइम्स यहाँ पे 1 प्लस r अपॉन 100, दिस होल रेज टू. ओके, नंबर ऑफ इयर्स नहीं दिए, वी आर कीपिंग दैट एज n. इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, x कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ से हमें मिलेगा 27 इज इक्वल्स टू 1 plus r upon 100, this whole raised to n over here, correct. Okay, अब मैं यहाँ पे taking nth root on both the sides करूँगा, so this is going to give me as 27 raised to 1 by n is equals to 1 plus r upon 100, correct. if you will observe carefully, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, तो दोनों का राइट हैंड साइड सी, केस 1 का एंड केस 2 का सेम है. अगर दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो कैन वी से कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा? यस. ओके, चलो, सो लेट अस इक्वेट दैट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ओके 3 raised to 1/8 is equals to 27 this whole raised to 1 by n over here, correct. Okay, so ये 3 raised to 1/8 वैसे ही रहने देते हैं. Can we say that 27 as 3 cube? So this is 3 raised to 3 by n by laws of indices, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ, सॉरी इट्स पावर लॉ. सो दोनों का बेस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का सेम हो गया. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 1/8 is equals to 3 by n over here. So therefore we can say that n is equals to
3 into 8 हो जाएगा. Therefore, we can say that 3 8s are 24. That is number of years. 24 years हो जाएगा. ठीक है? So it will take 24 years to make that principle as 27 times. I hope you guys have understood this. Please like, comment and subscribe. Thank you. Tada.